हिंदुस्तान एक सार्वभौमिक देश है और इस देश की राजनीति और कहा जाए तो सुरक्षा बहुत ही मायने रखती है। हालांकि कई सुरक्षा चूकें हुई हैं और इसने दो प्रधानमंत्री को काल के गाल में ढकेल दिया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला जो कल सामने आया, उसके बाद से एक चर्चा का विषय इस देश में हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक इस देश की जनता और आवाम के साथ भय का वातावरण बनाएगी या फिर ये राजनीति से प्रेरित है। दोनों ही बातें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रिएक्ट कर रहे हैं, उसे देख करके स्पष्ट लग रहा है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में भारी चूक हुई है। आपको बता दें कि पंजाब किसानों ने फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लगभग 20 मिनट तक रोक दिया था। हालांकि इससे पहले उनके सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि प्रधानमंत्री आगे न जाएं और उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। काफ़ी दूर था ये जहां से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है और ख़ास करके प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक को लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार तक पूरा माहौल गरमाया हुआ है। और इस गरमाए हुए माहौल में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वहां से वापसी के दौरान सीएम को थैंक्स कहा, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने कहा कि थैंक्स, मैं जिंदा लौट पाया। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने जान का भी खतरा था। उस प्रधानमंत्री को जिसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है और सुरक्षा में जाबाज जवान लगे हुए हैं। हालांकि इससे पहले जाबाज जवान और सुरक्षा के सारे मानकों के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सीएम की सुरक्षा में चूक होने के बाद एक बड़ा बवंडर शुरू हुआ और ये सियासी बवंडर तब और ज़्यादा मुखर होकर के सामने आया जब स्मृति ईरानी और सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी तौर पे ये आरोप कांग्रेस पर लगाया कि उसके इरादे खूनी थे। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। कांग्रेस के सुरजेवाला इस पर प्रतिक्रिया दिए और सीधी तौर पे उन्होंने कहा कि किसान अचानक आ गए, पुलिस क्या गोली चलाती या उन्हें उनके खोपड़ी उड़ा देती। ये सारी बातें सामने आ रही है और इसे गंभीर लापरवाही जरूर कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री की यात्रा पहले से निर्धारित होती है, लेकिन इस यात्रा में एक कैच पॉइंट जो था वो ये था कि प्रधानमंत्री को पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, उसके बाद उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ और प्रधानमंत्री फिर सड़क मार्ग से जाने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब में सुरक्षा के गंभीर चूक के कारण 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर में फंसे रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक ट्रैक्टर से उनका रास्ता रोक लिया था, जिससे उन्हें बिना रैली किए ही लौटना पड़ा। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री का विमान सुबह भटिंडा के भिशियाना एयरपोर्ट पर उतरा था। उन्हें दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचना था। मौसम खराब होने के कारण 20 मिनट इंतजार करने के बाद काफिला 100 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग से रवाना हुआ। इसके लिए पंजाब के डीजीपी से रूट क्लियर होने की पुष्टि कर ली गई थी। आपको बता दें कि पीएम का काफिला दोपहर 1:30 बजे के आसपास में निकला था और उसके बाद से फ्लाईओवर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण उन्हें रोकना पड़ा और फ्लाईओवर पर ही उन्हें काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। सीएम ने थैंक्स कह करके इस मामले को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा दे दिया है और इसके बाद पूरी तरह से मामला उलझ गया है। अब इसको लेकर के जहां देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं कांग्रेस ने इसे एक अचानक हुई घटना बताया है और ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। सीधे तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएम के लौटने को लेकर के खेद व्यक्त किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही हैं जो राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित नजर आती है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके सुरक्षा के लिए मैं अपना खून तक बहा सकता हूं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली लौटने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जब
सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम का पूरा सम्मान करता हूं, खेद है कि उन्हें लौटना पड़ा। रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 700 लोग भी नहीं पहुंचे थे। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि 700 लोग भी नहीं पहुंचे थे। अगर प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हुआ तो उनके पहले अपना खून बहा दूंगा। हमने पीएमओ को सूचित कर दिया था कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। पीएम को फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन अचानक से उनका रूट बदल गया। और इससे पहले जो किसान आक्रोशित थे, पिछले 1 साल से भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कुछ इस किसानों को अभी भी प्रधानमंत्री से शिकायत है। ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। इन सब बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इन सब बातों पर अब बिहार से भी प्रतिक्रिया आ गई है और सीधी तौर पे इस बात को लेकर के शिवानंद तिवारी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, अपनी बातों को बड़ी मुखर होकर के रखते हैं और चीज़ों को, तथ्यों को परखते भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि निश्चित रूप से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए कि कितना राजनीति से प्रेरित है और कितना इसमें हकीकत है। इस बड़े सवाल पर को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस ने किसानों को हटाने का प्रयास किया था और इसके लिए एसपी जी को बताया भी था। ये बातें भी अब सामने आ रही हैं। सीधी तौर पे डीजीपी ने एसपी जी को रूट क्लियर होने की पुष्टि की, फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर कैसे पहुंचे, इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीएम की सड़क मार्ग से जाने की योजना अचानक बनी, प्रदर्शनकारियों को जानकारी कैसे लग गई, इस सवाल का भी जवाब पूछा जा रहा है पीएमओ की तरफ और गृह मंत्री की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसके साथ ही सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पीएम का काफिला निकलते वक्त भारी पुलिस तैनाती होती है, फिर इतने प्रदर्शनकारी कैसे जुट गए। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध की घोषणा की थी, इसके बावजूद आईबी समेत केंद्र की खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी। इसके साथ ही सवाल केंद्र पर भी खड़े होते हैं। जहां काफिला रोका वहां पंजाब पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने समय रहते उन्हें क्यों नहीं हटाया। इसका जवाब आपने रंजीत सुरजेवाला के बयान में सुन लिया होगा। काफिला वाले रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम के काफिले का रूट क्यों नहीं बदला गया, पुलिस ने एसपी जी को क्यों नहीं बताया। इन सारी बातों का और सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि अब इस पर राजनीति भी पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। सीधी तौर पे कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई हैं और पीएम की सुरक्षा में चूक जो हुई है उसका विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग ने मांगा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय का। जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस निर्मित घटना इसको बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से और यही बात जो है कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से बता रही है कि ये राजनीति से प्रेरित भी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें राजनीतिक लाभ और हानि की भी एंगल लगाया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के देश का ऐसा कोई भी नेता नहीं है, बड़ा नेता नहीं है जो इस पर बयान नहीं दे रहा है। इस बयान को लेकर के और इस तरह के बातों को लेकर के जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने भी अपनी बातें रखी है, वहीं संजय जायसवाल ने तो इसको लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे तक की मांग कर दी है और उन्हें गिरफ्तार करने की बात की है। सुशील मोदी भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के पंजाब में चुनाव है और चुनाव को लेकर के जब प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा में रहते हैं, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था है, इतना सारा उनका इंटेलिजेंस है, उसके बावजूद भी अगर सुरक्षा में चूक हो जाती है तो इसे किसी सरकार को दोषी बनाना और किसी व्यवस्था की चूक को बताना कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कांग्रेस के तरफ से कि ये राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि हमें इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा, लेकिन आम जनता के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि क्या ये बताएंगे प्रधानमंत्री कि जब उनकी सुरक्षा इस तरह से है, इस तरह का माहौल इस देश में पैदा कर दिया गया है जिससे लोग आए दिन पर सड़कों पे हैं और किसी का भी विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं, तो क्या आम जनता सुरक्षित है। इस बात का जवाब उल्टा कांग्रेस ने मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ अमित शाह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पंजाब में जो किया उसके लिए उन्हें देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए, अपना बयान देते हुए ये सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इसकी जवाबदेही तय की जाएगी, यानी कि आप समझ लीजिए कि इस पूरे मामले पर एक बड़े टकराव की स्थिति बनी हुई है और ये मौका अगर प्रधानमंत्री के
सुरक्षा चूक की है तो वहीं इसके राजनीतिक जो पहलू हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर ज़रूरत क्या थी। वहीं 700 लोगों के 7,000 के जगह पर 70,000 के जगह पर 700 लोगों के सभा में पहुंचने को लेकर के जिस तरह से चन्नी ने जवाब दिया है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगता है। आज के भोरे भोर में हम बिहार से होते हुए दिल्ली तक की यात्रा की और पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने रखे। देश का मुद्दा है और ये मुद्दा हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार का भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 2015 के चुनाव हुए थे तो क्या क्या आरोप लगे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आपको याद होगा उस समय भी प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और पटना का ही वो गांधी मैदान है जहां चुनाव से ठीक पहले किस तरह से सुरक्षा चूक हुई थी, बम तक चले थे, वो भी आपको याद होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें तो लगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशाजी बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। बाबा पाशाजी बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पाशाजी बंगाली।